जय हिंद साथियों, पहले महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें कितनी नौकरी की बात की हमने बताया था। आज एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है और इसमें कितने सरकारी नौकरी की बात है वो चीज आपको हम बताएंगे। क्या आपका जो शिक्षक बहाली का मुद्दा है क्या इसमें शामिल किया गया है? जो टीआरई 4 के लेकर छात्र लगातार बोल रहे थे कि संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में जारी किया जाए, उसको आप बताएंगे कि क्या एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में छात्रों के हित में क्या क्या चीज को जोड़ा है और छात्र हित में क्या क्या चीज किया जाएगा, उसको लेकर आज इसकी घोषणा हो चुकी है। तो आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि इसमें जो संकल्प पत्र जारी हुआ है यानी घोषणा पत्र सरकार बनती है एनडीए की, तो क्या क्या चीज किया जाएगा इनके तरफ से बोला गया है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, इसमें जो बोला गया है कि किसानों को हर साल 3,000 रुपए की मदद मिलेगा। जैसे कि जो बिहार के किसान है उनको एक साल में 3,000 रुपया एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि पीएम किसान में 6,000 और प्लस 3,000, ये यानी कि 9,000 रुपया अब सालाना आपको मिलेगा। ये 6,000 पीएम किसान को और 3,000 जो बिहार सरकार एक्स्ट्रा देगी, 9,000 रुपया देने की बात कही जा रही है। वही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा है, यानी कि जीविका से जुड़ा हुआ ये मामला है। और जीविका में जो है वो लखपति दीदी यानी कोई योजना लाया जाएगा जिसके तहत जीविका जो भी महिलाएं हैं उनका आमदनी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जैसे कि व्यापार करने के लिए जो है अधिक से अधिक जो है वो ऋण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस मुद्दे पर, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का सहायता, यानी कि अभी जो 10,000 रुपया मिला है, ये 10,000 तो ये आपको मिल गया, ये है फ्री, यानी फ्री मतलब कि इसको लौटाना नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद ये 2 लाख रुपया जो आपको मिलेगा ऋण के रूप में, जिसका ब्याज दर कम बताया जा रहा है, ये मिलेगा आपको रोजगार के लिए आगे, जो कि जीविका से जुड़ा हुआ ही है। जिन महिलाओं को जीविका में रजिस्ट्रेशन है या जीविका के सदस्य हैं उन महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात यहाँ पर ही है, वही बात लिखा गया, ठीक है। उसके बाद बोलो मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिलाओं को उद्यमियों की, यानी देखिए जो उद्यमी महिला जो पहले से काम कर रहे हैं और जिनका जो है जो बिजनेस व्यापार आगे तक चला जाएगा, उनमें से कुछ चिन्हित महिलाओं को आगे करोड़पति यानी कि उनका जो व्यापार है उनको आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जो है सरकार मदद करेगी, यानी ऋण के रूप में मदद करेगी। आगे हम आपको ले चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे 25 जो है 25 ऐसे जो चीज है एनडीए की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे बिहार चुनाव के लिए भाजपा के लिए 25 संकल्प है। आप यहाँ पर हम मेन आपको बता ही देते हैं अच्छा से। यहाँ देखिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार, यानी 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा पहले बोला गया था ये, लेकिन इसमें जो फिक्स नहीं है कि कितना सरकारी नौकरी है और कितना रोजगार है, जिसमें से इस 1 करोड़ वाले में से आपको बता दें कि 39 लाख नौकरी जो है वो ऐसी नौकरी है जिनको बोला जा रहा है कि हम दे दिए हैं। सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि 39 लाख लोगों को नौकरी प्लस रोजगार मिल चुका है, यानी आप मोटा मोटी माने तो 60 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात अब होगी अगले सरकार में, यानी अगले 25 से 30 सेशन में। 39 लाख नौकरी की बात पहले ही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा बोला है कि हमने दे दिया है, प्रक्रिया अधीन है, और जो भी बचा हुआ है यानी 1 करोड़ पुराने का वो अगले सेशन में हम उसको पूरा देंगे। अब इसमें लेकिन मुद्दा ये है कि सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। इसमें जो छात्र डिमांड कर रहे थे कि टीआरई 4 यानी टीआरई 4 जो इसमें शामिल हो, संकल्प पत्र में टीआरई 4 की कितनी बहाली आएगी, सीटों के साथ कितनी आएगी, ये इसमें शामिल होना चाहिए। अभी भी मान के चले कि 1,60,000 जो है ये पूर्व की रिक्ति है, शिक्षक पद की पूर्व की रिक्ति है 1,60,000। नए रिक्ति की जोड़ेंगे तो 2 से 2.5 लाख अभी भी शिक्षक पद खाली है। आपको लेंगे प्राइमरी से लेके प्रोफेसर लेक्चर तक की बात हम बोल रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख जो पद है 10+2 तक जो है विभिन्न शिक्षक पद में खाली है, शिक्षा विभाग के शिक्षक पद के लिए खाली है, लेकिन उसको पद को पूरा बताया नहीं गया है। शिक्षकों की बहाली जो है वो लिखा गया नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी जो कि पहले से आप लोग जानते हैं वही चीज लिखा गया है। चलिए आगे क्या बात है देखते हैं। छात्र के लिए क्या है, हर जिले में मेगा स्किल खोला जाएगा, यानी कि मेगा स्किल का मतलब है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा किसी भी जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कोई आईटी सेक्टर में है, कोई मैकेनिकल सेक्टर में है, तो उस क्षेत्र में आपको ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और वहां पर आप जाके कहीं भी देश विदेश में रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पर तो भी पलायन वाला बात हो गया, ट्रेनिंग तो आपको बिहार सरकार देगी, नौकरी करने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह ही जाना होगा।
मान लीजिए आपको कंप्यूटर बनाने का सिखा दिया गया, कंप्यूटर का इंजीनियर बना दिया गया, लेकिन कंप्यूटर का इंजीनियर के लिए रोजगार जो है वो बिहार में होगा तब ना। आपको तो जाना होगा किसी दूसरे राज्य में, लेकिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिहार स्पोर्ट्स सिटी सभी प्रमंडलों में खोला जाएगा, यानी खेल कूद से मामला है। हर जिले में 10 औद्योगिक पार्क निर्माण होगी, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए उद्योग, यानी कि हर जिले में फैक्ट्री की बात बोली जा रही है कि हर जिले में फैक्ट्री लगाया जाएगा, जिस चीज की भी लगाया जाए। और 10 ऐसे जिले होंगे जहाँ पर विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री होंगी, जैसे 10 जिले को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर ज्यादा जमीन है। उसके बाद बता दें 100 एमएसएमई पार्क, 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, यानी छोटा उद्योग की बात बोल रहे हैं। और इसके बाद सेमी कंडक्टर, ये बहुत बड़ा चीज है, ये सब अभी होने वाला नहीं है। बहुत चीज बोले सेमी कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अभी तो गुजरात में ही सेमी कंडक्टर बन रहा है। सवाल ये पूछा जाता है। महिला रोजगार योजना, अब 2 लाख रुपया वही बात है। 1 करोड़ लखपति दीदी बन जाएंगी, अभी अभी लखपति ही है। किसान सम्मान में 6,000 प्लस 3,000 यानी 9,000 रुपया मिलेगा, 3,000 मिला के, यही बात है। उसके बाद मत्स्य पालन, जो भी मछली पालन, मुर्गा पालन ये सब करते हैं, उनको 4500 रुपया से बढ़ाकर 9,000 की सहायता मिलेगा। उसके बाद सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उसके बाद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ का निवेश होगा, यानी कि फैक्ट्री की बात बोली। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय, जो कि पहले से भी है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है जिसको लेकर सभी के मन में उत्साह हो। ऐसा जैसे कि महागठबंधन में था कि जो, हालांकि नौकरी पर जो है वहां पर ज्यादा सवाल हो रहा है कि नौकरी कैसे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी, बाकी चीजों पर तो सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर काफी ज्यादा सवाल वहां पर पूछा जा रहा है कि 2.5 लाख मतलब कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एनडीओ की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। एक तो सरकारी नौकरी है, इसमें आपको एक जो है, ये आपको बता दें कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जो बात बोल रहे हैं, पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 शहरों में मेट्रो, 4 शहरों में मेट्रो, जिसमें आपको 4 बिहार के 4 जिलों में मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आपको माँ जानकी सीतामढ़ी में जो है वो आपके मंदिर का जो है वहाँ पर बन रहा है, और वहाँ पर जो है टूरिज्म को लेकर विकास किया जाएगा। एक्सप्रेस वे है, रोड को लेकर है। 50 लाख पक्के मकान, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है। और केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा जो मिल ही रहा है, कोई नई चीज है नहीं इस पे खास। उसके बाद गरीब परिवार लोगों को पीजी तक की शिक्षा के बाद और एबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 लाख तक की सहायता। तो कुल मिला के आपने ये मैनिफेस्टो देखा है भाजपा के, जिसमें सरकारी नौकरी को लेकर खुलकर तो चैलेंज नहीं है, लेकिन बोला गया है 1 करोड़ है, जिसमें कि 39 लाख लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार और नौकरी जो है वो मिल चुका है, ऐसा पहले से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते आ रहे हैं। खैर, अब कितना सरकारी नौकरी मिलता है, मान लीजिए इस 60 लाख में जो बची हुई 60 लाख है, इसमें जो है कितनी नौकरी मिलती है सरकारी और कितना रोजगार, ये वाली देखने वाली बात है। तो रोजगार के मामले वाले तो सरकार जो है 1 लाख 2 लाख तो हर जो है रूप में, ऋण के रूप में दे देती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, ये सारी योजना, और उसी को जो लाभ मिलता है उसी को काउंट किया जाता है, वही काउंट होता है। तो आपको इतनी बड़ी संख्या में जितने को आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एक मतलब कि 20 लाख लोगों को दिया गया 2 लाख की सहायता, लोन ही होता है, लोन दिया गया तो उसी को रोजगार के में गिनती कर दिया जाता है कि इतने लोगों को हमने रोजगार दिया है। लेकिन जो लोग 2 लाख लेते हैं उसमें से 10% ऐसे ही लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, बाकी पैसा को तो इधर उधर कर देते हैं। तो असली रोजगार के लिए जो बात बोली गई है कि हर जिले में फैक्ट्री लगाई जाएगी, ये चीज बेहतर होगा कि हर जिले में फैक्ट्री लगाई जाएगी तो नए नए रोजगार जो है वो अवसर मिलेंगे हर क्षेत्र के लिए। जो जो जिस पद के लिए एलिजिबल होगा, जो लेबर के लिए एलिजिबल होगा लेबर काम करेगा, जो टेक्नीशियन होगा कोई फाइल मैनेजमेंट करेगा, कोई डाटा एंट्री करेगा, तो सब प्रकार की नौकरियां मिलती है। फैक्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर का ही काम होता है, वहाँ पर मैनेजर का भी काम होता है, ठेकेदार का भी काम होता है, डाटा ऑपरेटर का भी काम होता है, सारा कुछ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम होता है। सभी तरीके का जो है वो पद सृजित हो जाता है। तो फैक्ट्री लगने से सभी प्रकार की नौकरी मिलती है। तो ये एक अच्छा पहल होगा हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात, लेकिन कितने दिनों में होगा ये भी देखने वाली बात है। खैर, जो एनडीए ने जारी किया है हमने बताया है। अब बताइए आप लोग की किसका संकल्प पत्र जो है आपको अच्छा लगा और छात्र हित में कौन बात कर रहा है, महागठबंधन या एनडीए, किसके संकल्प पत्र से छात्र जो है वो खुश हैं और किनके
संकल्प पत्र से आपको ये लग रहा है कि आपको रोजगार मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी